एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी जादुई किताब के बारे में बताया। कहा जाता था कि जो इस किताब को खोज लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ध्रुव के मन में यह बात घर कर गई। अगले ही दिन वह उस जादुई किताब को ढूंढने निकल पड़ा। उसने अपनी किताबों में पढ़ा था कि वह किताब एक गुप्त गुफा में छिपी हुई है जो घने जंगल के बीच में है। ध्रुव ने अपने साथ थोड़ा सा खाना, पानी और एक लालटेन लिया और निकल पड़ा। जंगल बहुत डरावना था, लेकिन ध्रुव के दिल में जादुई किताब को पाने की इच्छा ने डर को हराने का काम किया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक तोता बैठा था। तोते ने पूछा, कहां जा रहे हो बच्चे? ध्रुव ने जवाब दिया, मैं जादुई किताब की तलाश में हूं। तोते ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें वह किताब चाहिए तो पहले मुझे खाना दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ध्रुव ने अपने बैग से रोटी निकाली और तोते को दी। तोते ने खुश होकर एक पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ के पीछे एक गुप्त दरवाजा है, उसे ढूंढो। ध्रुव ने वह दरवाजा खोजा और अंदर चला गया। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसने देखा एक बड़ा सा सांप रास्ता रोककर बैठा था। सांप ने कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरे सवाल का जवाब दो। सांप ने पूछा, जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना क्या है? ध्रुव ने सोचा और फिर जवाब दिया, प्यार और दया। सांप ने सिर हिलाया और रास्ता दे दिया। आगे बढ़ते हुए ध्रुव एक बड़ी किताब के पास पहुंचा। किताब चमक रही थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक तेज रोशनी हुई और एक आवाज आई, तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए यह किताब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। ध्रुव ने किताब को उठाया और वापस गांव लौट आया। उसने किताब का इस्तेमाल अपने गांव के लोगों की मदद के लिए किया। जिसने भी उसे देखा उससे प्रेरणा ली कि इच्छाओं से ज्यादा जरूरी है सच्चाई और मेहनत। इस तरह ध्रुव की कहानी पूरे गांव में और फिर आसपास के इलाकों में मशहूर हो गई। लोग उसकी ईमानदारी और दया की मिसाल देते थे। सीख, सच्चाई, प्यार और दया ही असली जादू है जो किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए आपका है चैनल मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करें और लाइक करके रखें।